में माननीय राकेश बिन जी हैं, मछुआ समाज एकता संघ के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। समाज में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज हो, राकेश जी के पास आप फोन कर दीजिएगा या इंद्रेश जी के पास फोन कर दीजिएगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ सॉल्व हो जाएगा आपका प्रॉब्लम। वैसे देखा जाए तो आज जश्न का दिन है जी, मातम का दिन नहीं है। हम लोग जो है आए हैं खुशियों का दिन है, लेकिन इनके खुशी के लिए हमारे समाज ने हम लोग ने कुछ नहीं किया। हमारा समाज चाहे जो भी हो, नेता हो, नेतागण हो, या चाहे हम हो या चाहे आप हो, चाहे जो भी हो, किसी की हम बुराई नहीं करना चाहते। फूलन देवी का हर साल हम लोग कुछ ना कुछ मनाया जाता, शहादत दिवस है, ये दिवस। हम लोग ने किया क्या उनके लिए? आता कुछ किया हम लोगों ने? हम लोग ने कितना रोड जाम किया। आज हम लोग बोलते हैं ना उनको न्याय नहीं मिला, फांसी नहीं मिली। आज वो राणा घूम रहा है नेता बन के, हमारे सामने वो घूम रहा है, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? हमारी आपकी कमजोरी है, हमारा आपका ईगो है। भाई साहब बुलाए हैं, अब हम तो आ गए, लेकिन भाई साहब हमारा ईगो, जो अंदर का ईगो है, नहीं खत्म हो रहा है। हम झुकना नहीं चाहते। हम लोग का हमारा जो समाज है ना, बबूर की तरह होता है। गांव में एक बबूर होता है ना, जिसमें कांटे होते हैं, कांटे बहुत, हम कांटे की तरह हैं। हम लतेर नहीं बनना चाहते। बबूर टूट जाता है, खुंडी हो जाता है, लेकिन वो झुकता नहीं है। लतेर झुकता है, जिस दिशा में जाता है उस दिशा में होता है, पानी का बहाव होता है, फिर वापस खड़ा होता है। सही बात है। ये हमारे लोग का ऐसा होना चाहिए नेचर, लेकिन हमारे में लतेर कोई है ही नहीं, सब बबूर है, सब बबूर। अभी हम लोगों ने बहुत सारी बातें बोली है। आज गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, गवर्नमेंट हम जाति लेकर, हम आप और हम जात लेकर परेशान है। गवर्नमेंट 80 और 20 में फंसा दिया है। 80 और 20 में इसलिए फंसा दिया है, कोई भी ठाकुर को पकड़ लिया, कोई भी पंडित। अभी आपने डीएम की बात किया, डीएम को फंसाने वाला क्या पंडित ही था और दूसरी जात नहीं फंसा सकता था? क्योंकि वो जातों को, हम लोग को जातों में बांट दिया जा रहा है। वो जाते नहीं। आज मनोहर जोशी हो, अडवाणी हो, वो कोई मुसलमान दामाद है, कोई हरजन दामाद है, कोई कैसा भी है, हम लोग को जातों में भटका दिया गया है। और 20% आज वो ऐश कर रहे हैं और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। हम लोग सिर्फ यही बोलते हैं, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ही हम लोग, लेकिन पढ़ाई होती नहीं किसी का। मैं बोलता हूँ पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस करो। नोट कहाँ से है उसके बारे में पहला सोचो। जब आपके पास नोट रहेगा, पढ़ाई कब करोगे? आज हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम क्या पढ़ाएंगे बच्चे को? कहाँ से पढ़ाएंगे आप बताइए? हम तो खाने के वांदे हैं, हम पढ़ाएंगे? हमको धंधा ढूंढना। चलो हमारी पीढ़ी खत्म हो गई, हमारा जीवन खत्म हो गया, अब हमको पैसा बनाना है। कैसे हमको पैसा बनाना है? उसके लिए बिजनेस करोगे तो ही हो पाएगा। आप नौकरी करोगे 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, क्योंकि सरकारी नौकरी हमारे सिस्टम में नहीं है, हम लोग नहीं पाएंगे। क्योंकि हम लोग को आरक्षण की बातें करते हैं। हम लोग ने 70 सालों से जो गवर्नमेंट हमसे छीना है, हम लोग को दिया कुछ नहीं है। यूजलेस बना के रखा है हम लोग को। यूजलेस, हम 2 रुपए का पेन है, जब तक हम लोग यूज करते हैं जेब में, तब तक रखे जाए, सीने से लगाएंगे। जिस दिन निकल जाता है फेंक दिया जाता है। और 100 रुपए का पेन होता है, उसको कभी नहीं फेंका जाता है, क्योंकि उसमें रिफिल वापस डाली जाती है। तो हम लोग 2 रुपए वाले हैं, हमारी औकात 2 रुपए। तो समाज इसलिए हमारा आगे नहीं बढ़ पाता है कि आज हम लोग ये चीजों को हम लोग फॉलो करते हैं। अभी समझ लीजिए, एक प्रधानमंत्री को ये एरिया में आना है, सांता क्रूज। दुनिया को मालूम है प्रधानमंत्री मोदी आएगा, सबको मालूम। उसको बैनर लगाने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है बैनर लगाने का? आज हम आप प्रोग्राम रखते हैं, छोटा सा बैनर लगा, एक कम से कम 100 बैनर यहां लगना चाहिए था। पूरे एरिया में 100 बैनर लगना चाहिए। आपके पास मान लीजिए सिस्टम में पैसा नहीं है, लोगों को बोलिए, समाज से बोलिए, उसके लिए बैनर होना चाहिए, बैनर बाजी होना चाहिए। एक पार्ले बिस्किट दुनिया जानती है, निरमा पाउडर दुनिया जानती है, लेकिन हर साल एडवर्टाइजिंग करता है। क्यों करता है? अपने जहन से निकलना नहीं चाहिए। हम लोग हैं यहाँ हुए 10 तारीख है, याद आया, बस आपने फोन किया, हम लोग आ गए, यहाँ बातें किए, चले गए, खत्म हो गई। सिस्टम कुछ नहीं कर पाए, हम लोग सिर्फ आए, एंजॉय किए, चले गए। इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। और भाई साहब ने बोला गार्डन दिखावा, जब तक हम दिखावा नहीं करेंगे, कोई चीज को दिखाएंगे, हमको शौक नहीं है। हम डीएम, एसडीएम, आईजी, डीआईजी, कलेक्टर, एसपी सबसे बात करता हूँ। ये नहीं है कि हम क्यों डालते हैं, हम ये डालते हैं कि जैसे मैं बात कर रहा हूं वैसे आप भी बात करो। डर नहीं जाना चाहिए। मतलब वो हमको डरा रहे हैं, आज वो हमको डरा रहे हैं, हम क्यों उससे डरें? लेकिन हम लोग, अरे यार पुलिस वाला, जैसे गांव के सिस्टम में बहुत सारे मैटर देख रहा हूं, पुलिस आएगा, कोई भाग जाएगा, कोई लुक जाएगा। मतलब किसी को बात करने की क्षमता नहीं कि उससे बात करें। तो
आप इतना डर डर के बात करेंगे तो पुलिस वाला आएगा ना, आपसे पैसा लेगा, वो करेगा, डराएगा, झूठे तुमको बोलेगा ये दफा लगा हुआ, वो दफा लगा हुआ, आपको डरवा के जिंदगी जिला है। तो हमारा सिस्टम जो है ना बहुत कमजोर है। उसके लिए कमजोर हम लोग, अभी जैसे भाई साहब ने बोला, हम लोग कुछ लोग आए हैं 10%, 5%, 7% कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जी रहे हैं, मौज कर रहे हैं। आप गांव तक चले जाइए, गांव का सिस्टम क्या है देखिए, एक वक्त की रोटी बेचारों को नहीं नसीब है, नहीं खाने पाते हैं, दिन भर काम करते हैं, वो करते हैं। हम लोग बोलते हैं ना ठाकुरों का गुलाम है, पंडितों को गुलाम है, सबके गुलामी बोलते हैं ना, गुलाम है। कोई भाई किसी का गुलाम कोई नहीं बनना चाहता है, सब सक्षम जीना चाहते हैं, सब अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी है क्योंकि सपोर्ट हम लोग का नहीं है। हमारा एक दूसरे का सपोर्ट कोई नहीं करता है। जो भी सपोर्ट करता है हम लोग बोलते हैं पंडित बहुत आगे गया, ब्राह्मण ठाकुर आगे गया। अगर हमारा समझो केवट का बच्चा हो या केवट की लड़की हो, हमारे समाज की लड़की हो, अगर अच्छी एजुकेशन मतलब अच्छे पोस्ट पे है तो कोई पंडित फंसा लेगा, कोई ठाकुर। अगर कोई लड़का अच्छा है पोस्टेड तो कोई पंडिताइन या कोई ठकुराइन पर। सिस्टम कौन ले गया? 20% हमको ले गया, हम 80% फंसे पड़े हैं, नून तेल दाल सब्जी के चक्कर में फंसे पड़े हैं हम लोग। पूरी जिंदगी हमारा लोग का यही निकल रहा है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो चीजें हम लोग कर रहे हैं, जो आज ऐसे हम 50 जन 40 जन आके बैठे हैं, ऐसे भाई जी सिस्टम बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अब ये संस्था चलाएं, हम संस्था चलाएं, अरे हम अध्यक्ष है, वो अध्यक्ष है, वो नहीं। ये जितना भी आते हैं लोग, सबकी जिम्मेदारी है, सब अपने आप में अध्यक्ष होना चाहिए। ये नहीं कि ये अध्यक्ष है, वो अध्यक्ष है, वो अध्यक्ष नहीं। सबकी अपनी अपनी जवाबदारी होनी चाहिए। समाज तभी आगे जाएगा जब तक जवाबदारी कोई नहीं लेगा। अब हम अकेले लेके हम कब तक भागेंगे? मैं चाहता हूं मेरे जैसा बात करने वाला 100 आदमी हो। जिस दिन 100 आदमी पैदा हो जाएगा हिंदुस्तान में ना, आप राज करोगे। क्योंकि जो बोलता है वही कर पाता है, जो नहीं बोलता है कुछ नहीं कि उसको मारा जाए। आप पुलिस है, साहब है, ये है। अभी हम लोग जेजे में गए थे ना, अभी जेजे से आ रहे हैं, एक मैटर है बिहार का, बेचारा फोन किया, बोला सर ऐसा ऐसा है। हम लोग गए, अब वो उसका कार्ड लेकर अंदर डाल दिया, मतलब कार्ड 2 ही कार्ड शायद पास है, अपने को आइडिया नहीं। अब देखिए दूसरा कोई होता, हम अंदर गए ऑफिस में, हमने कंप्लेन किया, उसको क्या भाई कार्ड दो उसको। भाई क्यों लिया? अब दूसरा होता भाई ठीक है, दो जन वहां फंसे रहो। अब बात करोगे, जाओगे, बोलोगे तब आपकी सुनवाई होगी, नहीं तो नहीं बोलोगे, नहीं सुनवाई होगी, आपका कोई नहीं सुनेगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो भी हम लोग समाज के लिए काम करते हैं, सबका फंडा एक ही है, कोई दूसरा फंडा किसी का नहीं, सबका एक ही है। जिस दिन हम बिंद, निषाद, माझी, मल्लाह, केवट मिक्सिंग शादियां करना चालू कर देंगे, उस दिन कोई न निषाद को गाली देगा, न बिंद केवट को गाली देगा, न माझी को गाली देगा। ये चीजों को सिस्टम में डालिए। दूसरी बात, दहेज प्रथा खत्म करिए। जो पढ़े लिखे हुए सबसे ज्यादा दहेज वही लेते हैं। दहेज तो एकदम 0% कर दीजिए। भाई दहेज आपको देने की इच्छा है, आप देना चाहते हो तो लड़की लड़के के नाम पे फिक्स कर दीजिए, एफडी कर दीजिए। 5 साल 7 साल के बाद जब उसकी जिंदगी में कुछ जरूरत पड़ेगी तो वो एफडी तोड़ के अपना काम कर सके। ऐसा करे। आप 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपया दिखावा के लिए खर्चा मत करिए मेरे भाई। मेरा कहने का मतलब है वो पैसा बच्चे लोग के कहीं अपने काम के लिए यूज किया जाए। उसको अनर्गल डीजे है, आपका डिस्को डांस है, ये है, फालतू है। हम तो बोलते हैं अगर आपको ज्यादा ही खर्चा करना है आप अपने घर पे खर्चा करिए, लड़की वाले क्यों परेशान करते हो? 500 बाराती ले जाके क्यों खर्चा करते हो? आप अपने यहाँ लेके आओ लड़की को, अब जितना जिनको खिलाना खिलाओ, तब मालूम पड़े, तब नून तेल और दाल का औकात मालूम पड़ता है। तो बेचारा 6 महीने से बेचारा खिलाता है पिलाता है, जाके बोल देते 6 महीने का डांड, इसका नून नहीं तेल था, इसका अरे सब्जी नहीं सही थी, सारा पूरी नहीं सही था, मिठाई सही नहीं था। बेचारे ने 6 महीने 8 महीने से बेचारे ने कितना मेहनत कर करके कोई ये चाहता है कि हमारी इज्जत चली जाए? ये हम लोगों ने सिस्टम खराब किया है। तो ये सिस्टम को भी खत्म किया जाए और समाज के लिए हर स्थान पे एक दूसरे के लिए खड़ा होना चाहिए। अगर कहीं किसी को जरूरत पड़ता है, आसपास पड़ोस में 10 20 50 100 आदमी खड़ा होना चाहिए। भले आप मत बोलो, लेकिन उसके पीछे 100 आदमी 50 आदमी रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात। जिस दिन अगर हम ये करते हैं उस दिन हमारी जीत है। भले नहीं बोलेगा, उसको लगेगा इसकी टीम है, इसके पीछे लोग हैं। आज हम लोग कमजोर यहाँ हैं, अकेले पड़ जाते हैं, कोई भी हो क्या। आज फूलन देवी की बात कर रहे हैं। अभी इनकी बात जो हमारी हुई है, इनका सिस्टम ये था, 2 मिनट की बात करूंगा उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। इनका सिस्टम ये था, मुलायम सिंह और राजनाथ सिंह ने इनको किया कि अगर फूलन देवी जिंदा रहेगी
तो दलितों का राज्य हो जाएगा। दलित बोले तो हम लोग दलित ही, आदिवासी लोग हैं, हमारी राज्य हो जाएगा। इसके लिए इन्होंने जिस स्थान पे मारा गया है, एक परिंदा जो है ना पर नहीं मार सकता, जिस स्थान पे इनको गोली मारा गया। बराबर, सही बात है। समझ रहे हो? पार्लियामेंट राजनाथ सिंह ने वो किया, मुलायम सिंह ने बोला कि हमने निकाल के बहुत बड़ी गलती की। आज कोई भी देख लीजिए, चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश हो, मुलायम सिंह हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जो जिसको हम लोगों ने सपोर्ट किया उसी का गवर्नमेंट बना। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या पा रहे हैं? कुछ मिल रहा है? हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। हमारा कहने का मतलब हमारे नेता संजय निषाद, बोलना बुरा मत मानना भाई जी, संजय निषाद जी की बात कर रहा हूं। मैं बोलता हूं अपनी झोपड़ी 10 बाई 10 का अपनी झोपड़ी में रहो ना भाई, 7 महल की बिल्डिंग में क्यों जा रहे हो जो भाड़े का है? आप अपनी मजबूती अपने मड़ई से बनाओ ना। विधायक आप बीजेपी, सांसद बीजेपी, मंत्री बीजेपी, जब चाहो तब तुहार नकले खींच के चाहे जहां बैठा देगा। आप अपने दम पे करो ना, तब उसके बाद समाज और सपोर्ट नहीं करे तब बात करो। 14 सीट मिली, 15 सीट मिली, कितना अपने समाज के लोगों को जिताया। एक हम लोगों ने बहुत ज्यादा वो किया मझुआ का, तब जाके उनको दिया, वो भी 1.5 करोड़ रुपया लिया। बताइए राकेश, 1.5 करोड़ रुपया तुम समाज जिलाने। आज हम लोग बोलते हैं सत्ता पावर की बात, अगर जब तक पावर में नहीं रहोगे ना जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। पावर सबसे ज्यादा जरूरत है हमको। पावर अगर हमारे पास रहेगी तो हम कुछ कर पाएंगे, नहीं बगैर पावर का कुछ नहीं। आज बोलते हैं, आज और एक बात बता रहा हूँ, अभी बात तो सब दुखने लगता है, फिर भी आज योगी सरकार है। आप डीएम एसडीएम कलेक्टर जितने हैं इसके पहले वाले थे, अभी जाके देख लीजिए, सबको चेंज किया। जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे ना उनको भी डाल दिया गया है। क्योंकि जब तक सत्ता उनके हाथ में है कोई बोल नहीं सकता। जिस दिन हमारे विधायक, सांसद, डीएम एसडीएम कलेक्टर हम खुद बना देंगे, उस दिन हमसे कोई पूछने वाला नहीं है। आज हम लोग सर पीटते करे हमको ये नहीं हो रहा है, हम लोग एकजुट हो ही नहीं पा रहे हैं, एकजुट नहीं हो पाए, एक दूसरे की टांग खींचने के लिए पड़े हैं, परेशान करके रखे हैं। वो भाई साहब आगे जा रहे हैं, अरे इनको तो एक काम करो पीछे पड़ाओ, इनको एक काम करो केस कर दो, भाई में लड़वा दो, चौकी में, पुलिस चौकी में जाएंगे हो गया। और उनका वकील ठाकुर और पंडित ही मिलेगा, दूसरा कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि फिर वो जीने नहीं देगा, 20 साल तक इनको लड़ाते रहेगा। लड़ो और मरो, पैसा आपका ले। अभी मैं दिल्ली से आ रहा था, पंडित ने एक मिश्रा समारोह हो गई। मिश्रा समारोह, हकीकत है मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं भेज देता हूँ। मिश्रा समारोह हो गया, और मिश्रा ने एक मिश्रा को शर्ट के सीने मारा तो उसका ये जो है पसली टूट गया, मतलब यहाँ क्रैक हो गया 4। अब बैठे थे हम लोग ट्रेन में, हमारी हंसी आ रही है। उसने फोन किया मुझको, पंडित मिश्रा ने, बोलता है ऐसा ऐसा बात। मैं बोला देखो भाई हम तुम्हारा काम कर देंगे, लेकिन भाई समझौता नहीं होना चाहिए, मांडोली नहीं होनी चाहिए। अब उस चौकी में सुरेरी चौकी सिकरारा जौनपुर में, वहां का दरोगा भी दुबे था और प्रधान ठाकुर था। कैसा भी करके इन लोग को ले जाकर मांडोली करवा दिया। बोला भाई आपस की बात है। अब वो बात मेरे पास आई, और बिंदेश भाई हम लोग 4-3 जन ट्रेन से आ रहे, तो बिंदेश भाई बोला ऐसे मैटर क्या करूं, स्पीकर पे था। तो बोले भैया एक काम करो, जैसे हम लोग उलझाते हैं हम लोग इनको उलझाते हैं, और वो तो हमारे पास है कला, उनको बोलने की जरूरत ही नहीं है। बोला ठीक है, फोन किया, मैं बोला एक काम करो, आप हमको पहला बोलिए समझौता नहीं होएगा, बाकी हम आपका काम करवा देंगे। बोला नहीं करूंगा। मैं बोला पक्का बोलो तो ही करूंगा, नहीं तो नहीं। बोला नहीं होएगा। अब भाई मैंने फोन किया उसको, किसको, दरोगा को। बोला तुम्हारे इधर ऐसा ऐसा मैटर है, तुमने उसको कंप्लेन क्यों नहीं लिया और गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? फला फला बोल रहा हूँ, राकेश बिंद बोल रहा हूँ, मछुआ समाज एकता से टाटा उठा। तुरंत बोला सर कुछ नहीं, 2 मिनट दीजिए। 5 मिनट के अंदर उसके लगभग 500 से 700 मीटर की दूरी पे पुलिस चौकी थी, और 5 मिनट के अंदर उसको उठा के अंदर डाल दिया। आज 10वां दिन है, अंदर ही छोड़ा नहीं है। अब वो बार बार बोलता है ठाकुर और दरोगा और ठाकुर, ये लोग को बोलता है हम लोग का फैसला केवट करेगा। सोचिए रिकॉर्डिंग आया है, वो बोलता है भैया बोल रहा है कि तुम्हारा फैसला अब केवट करेगा, हम लोग मर गए हैं क्या? दरोगा बोलता है, मैं बोला मांडोली करना ही मत। ऐसी स्थिति है भाई जी समाज का, जैसे वो लड़ाए हम भी लड़ा सकते हैं, लेकिन उसके पास हमारे इसके लिए